सादर चरण स्पर्श। जैसा कि अभी चर्चा हुई, आप चर्चा कर रहे थे दुर्गुणों के संबंध में, तो दुर्गुणों का प्रभाव मानव जीवन पर क्या पड़ता है और यह व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करता है, इस बारे में जरा मार्गदर्शन करें हम लोगों का तो उत्तम होगा। महाराज जी। अवश्य अवश्य। देखिए, मानव जीवन में गुणों और दुर्गुणों का भौतिक स्तर पे बहुत महत्व है, क्योंकि पूरे जीवन को संचालित करने में ईश्वर ने जो व्यवस्था बनाई है, जो कर्म का सिद्धांत बनाया है, वो कर्म के सिद्धांत के अनुरूप मनुष्य के बहुत सारे जन्म होते हैं और उन सभी जन्मों में पापों का संचय होता है। हर जन्म में थोड़े थोड़े पाप जो हम करते हैं उनका संचय होता है। आप देख रहे हैं अशोक जी महाराज ने बताया कि जो मनुष्य के कर्म हैं, इन कर्मों के द्वारा पाप का संचय होता है, और जब पापों का संचय होता है तो मानव जीवन का विनाश प्रारंभ हो जाता है। इस बारे में माननीय अशोक जी महाराज बता रहे हैं और आप इस पर ज़रा ध्यान दें। जी, मनुष्य का जीवन बहुत ही सुंदर है। प्रभु ने सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ रचना मानव की है और मानव जीवन किस प्रकार सुंदर बना रहे, किस प्रकार आनंदमय बना रहे, इसलिए प्रभु ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की। उन्हीं व्यवस्थाओं में पाप का संचय कर्म के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, और मनुष्य के जितने भी जन्म होते हैं उन सभी जन्मों में किए गए पापों का संचय होता जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के हर जन्म में पुण्य का भी संचय होता जाता है। जी, जैसा आप सुन रहे हैं अशोक जी महाराज ने बताया कि जिस तरह से पाप कर्मों का संचय होता है, ठीक उसी प्रकार से संचय होता है पुण्य कर्मों का भी। और पुण्य कर्म का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव है, इस बारे में हम अशोक जी महाराज से सुनते हैं कि पुण्य कर्मों का जीवन में क्या प्रभाव है। अशोक जी इस बारे में हमें अवगत करा रहे हैं, तो श्रीमान अशोक जी। पुण्य, जैसा कि पुण्य की संज्ञा से ही विदित है कि मनुष्य के जीवन में पुण्य का जब प्रकटीकरण होता है तो मनुष्य आनंदित होता है और मनुष्य के सभी दोष लोप हो जाते हैं। जिस प्रकार पुण्य संचित होता है उसी प्रकार पाप भी संचित होता है, लेकिन जब पाप का क्षय हो जाता है तब पुण्य का उदय होता है, और पुण्य के उदय होने से मनुष्य को जन्मों जन्म से जो वो ढूंढ रहा है वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों, शास्त्रों और हमारे पूर्वजों ने ऐसा बताया है कि ईश्वर परमानंद है, आनंद है, और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य कई कई जन्मों तक भटकता रहता है। देखिए, महाराज जी ने परमानंद की बात की और हम लोगों को यह जानकारी दी कि परमानंद ही साक्षात प्रभु हैं, ईश्वर हैं। तो परमानंद जब व्यक्ति को प्राप्त होता है तो साक्षात प्रभु का दर्शन होता है और प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। इस बारे में महाराज जी, अशोक जी हमें अवगत करा रहे हैं। जी अशोक जी। देखिए, जब मनुष्य के पापों का क्षय हो जाता है तो उसके संचित पुण्य का प्रकटीकरण हो जाता है। प्रकटीकरण होने से मनुष्य को वो अनुभूतियां होती हैं जो दुर्लभ है। जैसे मनुष्य के दोष जो शरीर में ही रहते हैं
वो तमाम प्रयास के बाद भी नहीं जाते शरीर को छोड़ के। जब पुण्य का उदय हो जाता है तब मनुष्य के शरीर से धूर्ता, चालाकी, भय, ईर्ष्या, द्वेष, राग ये सब स्वतः ही शरीर छोड़ देते हैं, जिससे मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। और ईश्वर कोई आकृति नहीं है कि आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आपको आनंद दे देगी। ईश्वर गुण है और मनुष्य के पुण्य का जब उदय होता है तो व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? इस प्रकार होती है कि मनुष्य के दोष लोप हो जाते हैं। पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के दोष लोप हो जाते हैं और वो लोप होने से ही मनुष्य के भीतर आनंद का प्रकटीकरण होता है और मनुष्य ईश्वर को प्राप्त होता है, अर्थात गुण को प्राप्त होता है। ईश्वर आकृति नहीं है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को इसको मनन चिंतन करके हृदय में बसाना चाहिए कि ईश्वर या भगवान कोई आकृति नहीं है। आकृति तो मनुष्य बनाता है, लेकिन ईश्वर एक गुण है और हम यदि गुण को धारण करते हैं तो हमको वो सब मिल जाता है जिसलिए हमारे शरीर की रचना की गई है और हमारा मन मस्तिष्क जिसको सदैव ढूंढता रहता है। ये ईश्वर का प्रताप है और ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि उन्होंने मनुष्य के शरीर में पाप को भी स्थान दिया है, पुण्य को भी स्थान दिया है और शरीर में ही आरोपित किया है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में दुर्गुण भी आरोपित किया है और गुण भी आरोपित किया है। तो जब हम गुण को अपनाते हैं तब ईश्वर की प्राप्ति के ओर कदम बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं महाराज जी ने बताया कि जब हम गुणों को अपनाते हैं और दुर्गुणों का जब क्षय हो जाता है तो हम परमानंद की ओर बढ़ते हैं और प्रभु की प्राप्ति होती है। परमानंद के आते ही, परमानंद प्राप्त होते ही प्रभु की प्राप्ति होती है। ऐसा अशोक जी महाराज ने हमें अवगत कराया। तो महाराज जी, आपके बारे में हमने जैसा सुना है कि आप लंबे समय से अपने विचारों को आम जन तक पहुंचाते रहे हैं और सिंगापुर में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसा हमने सुना है। ये सत्य है? अब कई देश से बाहर कई स्थानों पर जाना हुआ है जी। इधर कई वर्षों से एक अनुष्ठान में व्यस्त होने के कारण विदेश के जो भी कार्यक्रम है उसमें मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु चाहेंगे तो बहुत सारे भक्त हैं आपके जो भारत से बाहर प्रवास करते हैं। वो अक्सर ऐसा आग्रह करते हैं कि गुरुजी हमारे स्थान आइए। तो एक आध 2 वर्षों में ऐसा संयोग बनेगा क्योंकि जो अनुष्ठान है वो लगभग समाप्ति की ओर है जी। तो निकट भविष्य में ऐसे भक्तों की मांग का अवलोकन किया जाएगा और देश से बाहर भी जो अपने चाहने वाले हैं भक्त, उनके साथ भगवत चर्चा की जाएगी, ज्ञान का आदान प्रदान किया जाएगा। और वो भी इसलिए कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं जिसमें मनुष्य इस समय अपने शरीर की व्याधियों से सबसे ज़्यादा ग्रस्त है और उसको मार्ग नहीं मिलता कि उन व्याधियों से किस प्रकार अपने को मुक्त करे। तो अब जो समय चल रहा है वो समय ये चल रहा है कि व्यक्ति को व्याधियों से मुक्त होना चाहिए और बिना मुक्त हुए वह अपने जो वांछित शक्ति है
उस उत्पादकता के साथ कार्य नहीं कर पा रहा है और व्याधियों से मुक्त होने के लिए ईश्वर के जो गुण है उनका उपयोग किस प्रकार करें, इस पे बहुत गहन कार्य किया जा रहा है और निकट भविष्य में आप लोगों से चर्चा भी की जाएगी कि ईश्वर की शक्तियों का प्रयोग हम मनुष्य की व्याधियों से मुक्त होने के लिए किस प्रकार करें भौतिक स्तर पर, जिससे लोग आधुनिक दवाओं के दुष्प्रभाव से मुक्त हों और एक सुंदर जीवन, आनंदमय जीवन और पूरी उत्पादकता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें, स्वयं को भी आनंदित कर सकें, परिजन को भी आनंदित कर सकें और पूरे समाज को भी आनंदित और आदर्श स्थिति में ला सकें। तो जैसा कि अशोक जी महाराज ने बताया आदर्श स्थिति के बारे में, महाराज जी अभी आप चर्चा कर रहे थे अनुष्ठान के बारे में जी, जरा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये किस टाइप का अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान में आप मतलब क्या 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 सेवाएं या कैसे ये अनुष्ठान होता है, जरा इस बारे में हम लोग को अवगत कराएं माननीय अशोक जी महाराज जी। देखिए, अनुष्ठान कई प्रकार के होते हैं। किसी उद्देश्य के लिए किया गया धार्मिक कार्य अनुष्ठान की संज्ञा पाता है, अर्थात उसको अनुष्ठान कहा जाता है। मेरे द्वारा जो चलाया गया अनुष्ठान है उसके पीछे मूल निहित है कि आज इस काल में मनुष्य जिस प्रकार से भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से संकटग्रस्त है या ऐसा कहें कि दुखी है वर्तमान स्थितियों से, तो मनुष्य को बिना किसी दवाओं या बिना किसी साधन के किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से, इसी के निमित्त पिछले 5 वर्षों से अनुष्ठान किया जा रहा था। अनुष्ठान की लगभग समाप्ति हो गई, अंतिम चरण में है और शीघ्र ही उस अनुष्ठान का लाभ जन जन को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, अशोक जी महाराज जी, आपका सानिध्य और संरक्षण आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो अक्षरशः अशोक जी महाराज जी के वाक्यों का अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आपने अमूल्य समय दिया है होस्ट टीवी को, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कौशल और होस्ट टीवी से आप इस समय सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं। होस्ट टीवी के साथ बने रहें, जुड़े रहें और ऐसे ही आकर्षक व्यक्तित्व के, तमाम समाज को समर्पित व्यक्तित्व का हम आपसे रूबरू कराएंगे, आपको उनके बीच में ले चलेंगे और ऐसे तमाम जगहों पे हम जाएंगे। ऐसे तमाम लोगों का अनुभव, उनका ज्ञान, समाज के प्रति उनकी सेवाएं, उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे होस्ट टीवी के माध्यम से। तो हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें।